भूकंप के झटके से पुरानी बिल्डिंग के गिरने की आशंका है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है, बिल्डिंग हादसे पर बड़ा अपडेट है। 2009 में ही बिल्डिंग का नक्शा पास किया गया, निरस्त कर दिया गया था और स्टैंडर्ड के मुताबिक न होने पर नक्शा निरस्त कर दिया गया था। नवाजिश और तारिक ने 27 अक्टूबर 2009 को आवेदन किया था। बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया गया था। बिल्डर ने इमारत का एरिया 140 वर्ग मीटर से ज्यादा दिखाया था और 24 मई 2010 को एलडीए में दाखिल किया गया था कंपाउंडिंग नक्शा। नक्शे में कई तथ्यों को छिपाने के आरोप लगे हैं। एलडीए ने कंपाउंडिंग नक्शा भी निरस्त कर दिया था। अब एलडीए अभी भी इससे जुड़े अन्य दस्तावेज तलाश कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कल लखनऊ में 4 मंजिला इमारत गिरी थी, जिसमें से अभी भी लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 14 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि 3 लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। ड्रिल मशीन के जरिए मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी से जुड़ा हुआ इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि 2009 में ही बिल्डिंग का नक्शा एलडीए की तरफ से निरस्त कर दिया गया था। स्टैंडर्ड के मुताबिक न होने पर नक्शा निरस्त कर दिया गया था। नवाजिश और तारिक ने 27 अक्टूबर 2009 को नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया था। बिल्डिंग का नक्शा पास कराने के लिए यह आवेदन किया गया था। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में मेरठ से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए और लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया उन्हें एडमिट कराया गया। सबसे पहले अविनाश, आपसे अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ हेल्थ को लेकर अपडेट जिन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है? बिल्कुल, देखिए 9 लोगों को एडमिट कराया गया था और अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी 8 लोगों का यहां पर इलाज चल रहा है। हालांकि देखा जाए तो सभी लोगों की जो स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है और चूंकि जो डॉक्टर्स की टीम है लगातार उनकी निगरानी में सभी लोगों को रखा गया है। और हालांकि आज सुबह में ही एक महिला को यहां पर लाया गया था जिन्हें थोड़ी ज्यादा इंजरी थी, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अब जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। आप देख सकते हैं कि एक बच्चे को भी, चूंकि कल रात में ही जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तो एक बच्चे को भी यहाँ पर लाया गया और बुजुर्ग थे, तकरीबन 80 साल के जो बुजुर्ग थे उनको भी यहाँ पर लाया गया और तमाम जो महिलाएं थी जो उस मलबे में दबी हुई थी उन सभी लोगों को, चूंकि ये सिविल हॉस्पिटल की तस्वीर है और इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में ही हूं मैं, कुछ लोगों से जो घायल लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। मैम अभी वहीं पे थी जी? आप वहीं पे थी? क्या नाम क्या मैम आपका? आफरीन फातिमा। किस फ्लोर पे रहती थी आप? फ्लोर पे। 4th पे। तो कल रात में आप यहाँ गई थी कि आज मॉर्निंग? हम सुबह 6 बजे निकाले गए वहाँ से। सुबह 6 बजे, मतलब काफी देर तक आप फंसी रहीं? सुबह 6 बजे निकाले गए। आपके पास? मेरे पास फोन था, लेकिन जब बिल्डिंग गिरी थी तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। लेकिन जब इन लोगों ने थोड़ा बहुत उस पर से उठाना शुरू करा है तो मेरे फोन में थोड़ा सा नेटवर्क आना शुरू हुआ। चार्जिंग बहुत कम थी मेरे फोन में, तो मैंने फौरन अपने हस्बैंड को कॉल करके अपनी लोकेशन बताई थी। उनको मतलब बताते जा रहे थे कि अभी हम कहाँ पर हैं। लोग थे आपकी फैमिली में उस वक्त बिल्डिंग में जब ये हादसा? बिल्डिंग का तो पता नहीं। मेरी फैमिली में हम और मेरी मेट थे और पापा मम्मी दूसरे वाले फ्लैट पे थे और एक अंकल थे और मेरी जेठानी, ये लोग बाहर गए हुए थे ग्वालियर, तो ये लोग घर में नहीं थे और हस्बैंड भी मेरे साइड पे गए हुए थे। सारे लोग सुरक्षित मतलब बाहर निकाल लिए? मतलब 5 लोग दबे थे हमारी फैमिली से, तो 5 लोग निकाल लिए गए। अभी आप ठीक हैं? हाँ, बस मेरे सर में और पीठ में बहुत चोट है। तो आप देख रहे हैं, चूंकि जो लोग उस मलबे में दबे हुए थे काफी देर तक वो वहां दबे रहे। हालांकि बाद में रेस्क्यू की टीमें उन्हें वहां से निकालकर अब सिविल हॉस्पिटल लेकर आई हैं और अब यहां पर इन लोगों का इलाज जारी है। देखिए, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो 8 लोग अभी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि आज सुबह में ही एक व्यक्ति को यहां से डिस्चार्ज किया गया, लेकिन अभी ऐसी जानकारी आ रही है कि 3 ऐसे लोग हैं जो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं जिनको की रेस्क्यू की जो टीमें हैं निकालने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गनीमत इस बात की रही कि इस हादसे में कोई कैजुअलिटी की अभी खबर नहीं है, क्योंकि जो तस्वीर अविनाश आएंगे आपके पास, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बिल्डिंग हादसे पर एफआईआर दर्ज। लखनऊ मंडल आयुक्त के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है।
हजरतगंज थाने में एलडीए की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। नवाजिश तारिक यजदान बिल्डर के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, और देखिए तस्वीरें भी रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार आपको दिखा रहे किस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे। कल देर शाम जब ये हादसा हुआ था उसके बाद से ही लगातार एसडीआरएफ के जवान और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सभी लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 14 लोगों को निकाला जा चुका है, जबकि 3 लोगों के फंसे होने की अभी भी खबर है। उनको भी निकालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। जिन लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है, फौरन एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल से, जहां पर कल देर शाम ये हादसा हुआ था। 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर थी, जिनमें से 14 लोगों को निकाल लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पहले जेसीबी मशीन से मलबा हटाया जा रहा था, लेकिन जब 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, कुछ और लोगों की लोकेशंस मिली, उसके बाद ड्रिल मशीन के जरिए मलबा तोड़कर हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। मशीनों के जरिए जो लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको घटनास्थल से दिखा रहे, जहां पर कल देर शाम हादसा हुआ था। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा भी पहुंचे हुए थे। अब इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह आ रही है कि लखनऊ बिल्डिंग हादसे पर एफआईआर एलडीए की तरफ से दर्ज कराई गई है। लखनऊ मंडल आयुक्त के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। हजरतगंज थाने में एलडीए की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई किया गया था, उसको लेकर के यहां से हॉस्पिटल के लिए निकला गया है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे संवाददाता पवन सिंगर भी सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार वहां की पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और सुबह भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान लगातार जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 3 लोग और फंसे हुए हैं। डीजीपी की तरफ से कहा गया था कि 4 से 5 घंटे का और समय लग सकता है लोगों को बाहर निकालने में। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी भी लाई गई है। और पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन उस जगह पर भी हैं जहां पर कल देर शाम ये हादसा हुआ था। पवन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट अभी? देखिए, जिसका जिक्र लगातार हम लोग कर रहे थे कि 2 लोग स्पॉट किए गए थे, उसमें से एक व्यक्ति को अभी रेस्क्यू करके महिला थी उनको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल